नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ जनरल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स क्लासिफिकेशन अलाउंसेस डिस्क्रिपेंसी। पहले ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन रेस्टोरेशन सर्ट्स के बारे में हमने 2 वीडियो निकाला है। वो किस लिए, उसी में कुछ कमी पेशी आता कोई एक्स-सर्विसमैन का पीपीओ में देखते वक्त वो वीडियो निकालने के बाद कुछ एक्स-सर्विसमैन उनका कमियों को दूर करने के लिए एसोसिएशन का मदद लेने के लिए आया तो उनका पीपीओ में देखते वक्त क्लासिफिकेशन अलाउंसेस में भी कमियां हैं। मतलब 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुआ है, उन लोगों का पीपीओ में क्लासिफिकेशन अलाउंसेस 7th सीपीसी के अनुसार होना चाहिए, लेकिन उसमें 6th सीपीसी के अनुसार था। इसी कारण से उनका लास्ट पे टर्न कम हुआ, पेंशन भी कम हुआ उसके अनुसार। साथ ही उनको मिला हुआ है ग्रेजुएटी, लीव एनकेसमेंट, कैपिटलाइज वैल्यूएशन ऑफ पेंशन, ये भी कम मिला होगा। एक्स-सर्विसमैन बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था ये वीडियो। 1 जनवरी 2016 का बाद रिटायर हुआ एक्स-सर्विसमैन, उन लोगों का पीपीओ में देखना चाहिए। उसी पीपीओ में है 7th सीपीसी के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन अलाउंसेस मेंशन क्या है, नहीं है। नहीं हुआ तो उसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। 7th सीपीसी के अनुसार क्लासिफिकेशन अलाउंसेस क्या है, उसको अलाउंसेस को सही करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। वो 7th सीपीसी के अनुसार वो क्लासिफिकेशन अलाउंसेस नहीं होने से में क्या कमियां हैं, ये पूरा का पूरा इसी वीडियो में हम डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल्स। Classification allowances discrepancies in PPO post 2016 retirees of armed forces pensioners. Losses in retirement benefits 1 जनवरी 2016 का बाद रिटायर हुआ है, उनका 7th सीपीसी अप्लीकेबल है उसी टाइम पर पे एंड अलाउंसेस का। उसी के अनुसार उनको क्लासिफिकेशन अलाउंसेस मिलना चाहिए। उसमें नहीं होने से में उनका क्या लॉसेस है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसका बारे में था। ये था एक हैंडबुक, आर्मी हेडक्वार्टर एजीएस ब्रांच ने एक हैंडबुक इश्यू किया है, पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन फॉर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक। इसमें है पे क्या है, पे लेवल क्या है, उसका बारे में कंप्लीट डिटेल्स, अलाउंसेस, उसका बाद उसका कैलकुलेशन, ग्रेजुएटी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, क्लासिफिकेशन अलाउंसेस, पूरा का पूरा डिटेल्स में इसका अंदर है। हर एक पेंशनर्स एक्स-सर्विसमैन इसको पढ़ने से में उनका क्या चीज़ मिला है उसको देख कर के सही मिला है नहीं है बोल कर के हम सही कर सकते हैं। इसमें पहले है क्लासिफिकेशन अलाउंसेस। इसी बुक के अनुसार उनका एक्स ग्रुप में है क्लास 3 to 2 पर मंथ है 270 रुपीज़। क्लास 2 पास हो गया तो उनको 270 रुपीज़, देन क्लास 1 पास हो गया तो 270। इसका मतलब क्लास 1 होगा तो उनको पर मंथ 540। वही ग्रुप में है क्लास 4 to क्लास 3 225, देन क्लास 3 to 225, क्लास 2 to 1 225। लास्ट में क्लास 1 हुआ तो अपना ट्रेड में उनका क्लासिफिकेशन अलाउंसेस 675। ये 675 रिटायरमेंट होते हुए कब तक उनका पहुँच में है, उनका क्लासिफिकेशन अलाउंसेस उनका पे के साथ मिलता है। रिटायरमेंट होते हुए तो लास्ट पे टर्न में इंक्लूड होता है। उसी के अनुसार उनको कितना पे है उसमें 50% उसका पेंशन में हो जाता है पेंशन। इसी के अनुसार टेक टू अकाउंट फॉर ग्रेजुएटी, लीव एनकेसमेंट, वो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन में इसका क्लासिफिकेशन अलाउंस का इफेक्ट होता है। पहले था एक सिपाही एमएससी ग्रेड हवलदार के राजा, उन्होंने एसोसिएशन का मदद लेने के लिए आया था। पहले उनका था ग्रेजुएटी में कोई कमियां हैं, उसको सही करने के लिए आया तो वो ग्रेजुएटी सही मिलना चाहिए था, उसका बारे में एक्शन लेने के लिए आया तो उनका पीपीओ में देखा तो ग्रेजुएटी का कमी है लेकिन क्लासिफिकेशन अलाउंस सही है। उन्होंने क्लास 1 ने उनका पीपीओ में 675 लिखा है, सही है। लेकिन नेक्स्ट है नायक एमएससी ग्रेड हवलदार सतीश कुमार, उन्होंने भी अपना ग्रेजुएटी के चेक करने के लिए आया तो उनको सही है ग्रेजुएटी, लेकिन क्लासिफिकेशन अलाउंसेस गलत है। उन्होंने क्लास 1 किया हुआ है, उन्होंने रिटायर हुआ है 31 मई 2016 में। इसी कारण से उनका क्लासिफिकेशन अलाउंसेस 7th सीपीसी के अनुसार होना चाहिए 675, लेकिन उनका पीपीओ में 300 है। इसी के कारण से उनको क्या है, उनका लास्ट पे टर्न एमोलमेंट्स कम है। इसका मतलब उनको 40,400 है, लेकिन उनको होना चाहिए था 40,775 रुपीज़ 675 क्लासिफिकेशन अलाउंस का अनुसार।
लेकिन उनका 300 के अनुसार दे दिया, कमी है। इसी कारण से उनका बेसिक सर्विस पेंशन में 20,200 है, लेकिन होना चाहिए था 675 के अनुसार उनको 20,388। ये इसी के कमी के कारण से उनका पेंशन भी कम मिल रहा है, अभी ग्रेजुएटी कम मिला है, CVP कैपिटलाइज वैल्यू पेंशन भी कम मिला है, लीव एनकेसमेंट भी कम मिला है। नेक्स्ट है हवलदार माड़सामी, उन्होंने भी अपना चेक करने के लिए आया तो ग्रेजुएटी के बारे में, ग्रेजुएटी सही है, लेकिन इन्होंने 31 मार्च 2016 में रिटायर हुआ है। उनका क्लासिफिकेशन उन्होंने क्लास 1 किया हुआ है, पार्ट वार्ड है उनका पास, लेकिन उसमें 6th CPC के अनुसार उनका PPO में लिख दिया 200 रुपीज़, क्लास 2 का लिख दिया, लेकिन क्लास 1 का होना चाहिए था ₹675। इसी के अनुसार उनको लास्ट पे टर्न होना चाहिए था 42,875, लेकिन उन PPO में 42,400। इसी के अनुसार पेंशन भी कम है, 21,200 होना चाहिए था 21,438। इसी के अनुसार उनका ग्रेजुएटी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन लीव एनकेसमेंट भी कम मिला है। नेक्स्ट है नायक MSCP ग्रेड हवलदार करपिया, 31 अगस्त 2024 अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ है। उनका PPO में देखने में ये आया है, उन्होंने क्लास 1 किया है, लेकिन इसमें क्लास 2 का 7th CPC के अनुसार उन्होंने लिख दिया 450, लेकिन होना चाहिए था 675। इसी के अनुसार उनका लास्ट पे टर्न कम है, उसी के अनुसार पेंशन भी कम है, 24,875 होना चाहिए था 24,988। इसी कारण से उनका लीव एनकेसमेंट ग्रेजुएटी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन कम मिला है। अभी हर एक एक्स-सर्विसमैन अपना PPO में 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुआ है, उनका PPO में देखना है क्लासिफिकेशन अलाउंसेस सही मिला है, नहीं मिला तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। पर्स पोर्टल में जा करके अपना क्रेडेंशियल यूजर ID पासवर्ड यूज़ करके अब ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकता है। उनको क्लासिफिकेशन अलाउंसेस उनका PPO में है, 7th CPC के अनुसार नहीं, कम बोल करके मेंशन करके ग्रीवेंस भेज सकता है। साथ ही उसका ईमेल कंसर्न्ड रिकॉर्ड्स PCDA TPPC PCDA पर्स को भी भेज सकता है। 1 महीना तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको क्या 7th CPC के अनुसार क्लासिफिकेशन अलाउंसेस मिलना चाहिए, उसी के अनुसार क्या पे मिलना चाहिए था, पेंशन मिलना चाहिए था, इसी के कारण से कितना कमी मिला है ग्रेजुएटी, लीव एनकेसमेंट और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन, ये पूरा उसको मेंशन करके एक CPN ग्राम भेज सकता है। भेजने के बाद उसका कंटिन्यू एक्शन लेना है। CPN ग्राम्स अभी लेटेस्ट ऑर्डर के अनुसार 21 डेज़ के अंदर उसका रिप्लाई आना चाहिए। कब तक आपका सही करिजेंडम PPO नहीं मिलता है, वो 7th CPC के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन अलाउंसेस मेंशन हो करके कब तक ये फॉलो एक्शन शुरू रखना है। वो मिलने के बाद करिजेंडम PPO मिल गया सही, उसका बाद उनका पेंशन अरियर्स मतलब कब रिटायर होने के डेट से अब तक उनका अरियर्स मिलना चाहिए। उस साथ ही उसका ग्रेजुएटी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन उनका डिफरेंस और लीव एनकेसमेंट का भी उनका ले सकता है, उसको भी आपको नहीं मिला तो उसका एक्शन ले सकता है। ये था आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स का क्लासिफिकेशन अलाउंसेस डिस्क्रिपेंस के बारे में एक वीडियो है। ये हर एक एक्सर्विस के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने ये वीडियो को देखा हुआ है, अब तक देखा है, उन सब लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंगस्ट ESM फॉर द benefit. Thank you. Jai Hind.